बुलेटिन में सबसे पहले बात संभल की, जहां लगातार सनातन के सबूत मिल रहे हैं और उसे प्रमाणित भी किया जा रहा है। संभल में सनातन के सबूत को मुहर लगाने के लिए आज एक बार फिर एएसआई की टीम संभल पहुंची। भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम संभल में रानी की बावड़ी का सर्वेक्षण करने पहुंची है, जहां फोटोग्राफी की साथ ही सैंपल कलेक्ट किया गया। आपको बता दें कि संभल के लक्ष्मणगंज एरिया में 150 साल पुरानी बावड़ी मिली है, जिसकी लगातार 5वें दिन खुदाई चल रही है। अब तक ऊपरी मंजिल की खुदाई के दौरान 13 सीढ़ियों की खुदाई हो चुकी है, जिसकी जांच के लिए एएसआई की टीम आज यहां आई है। एएसआई की टीम ने बावड़ी की फोटोग्राफी की, साथ ही बावड़ी की कार्बन डेटिंग के लिए सैंपल भी जुटाए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि बावड़ी कितनी पुरानी है। इससे पहले एएसआई की टीम 6 तीर्थ और 19 कूपों का सर्वे कर चुकी है। 20 दिसंबर को एएसआई की टीम ने कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर का सर्वे किया था। उसके बाद 21 दिसंबर को कृष्णकूप और कल्की मंदिर का सर्वे किया था और एएसआई की टीम आज रानी की बावड़ी का सर्वे कर रही है। तो एएसआई की टीम सनातन के कितने सबूत संभल में मौजूद हैं, ये पता लगाने की कोशिश लगातार कर रही है। अब बावड़ी के सैंपल जो हैं वो जुटाए गए हैं, फोटोग्राफी की गई है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि बावड़ी कितनी पुरानी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी शोएब रजा इस वक्त जुड़ गए हैं संभल से सीधा। शोएब, तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को और बताइए इस वक्त संभल में चल क्या रहा है। एएसआई की टीम अगर मौजूद है तो फिलहाल क्या काम किया जा रहा है उनके द्वारा? बिल्कुल प्राची, देखिए एएसआई की टीम अभी भी मौजूद है। हालांकि जो बावड़ी है उसके अंदर से तो बाहर आ गई है, लेकिन ये 2 सदस्यीय टीम है इस वक्त जो मुआयना कर रही है अंदर बावड़ी में किस तरह के जो ऐतिहासिक तथ्य हैं और किस तरह की जो एक बातें कही जा रही है कि कितनी पुरानी, उन तमाम चीजों को लेकर तथ्य जुटाए जा रहे हैं। और अंदर से ही करीब आधा घंटे रहने के बाद जो टीम है 2 सदस्य वो बाहर आई है। अंदर हमने देखा कि इंची टेप के जरिए एक नपाई भी की गई कि दरअसल जो दीवारें हैं वो कितनी मोटी है, बावड़ी की जो पिलर है वो कितने बड़े हैं, उन तमाम चीजों के जो आंकड़े हैं वो जुटाए गए हैं टीम के जरिए। इसके अलावा फोटोग्राफी की गई है पूरी बावड़ी की, जिससे ये पता लगाया जा सकेगा कि दरअसल इसका जो ऐतिहासिक तथ्य है वो क्या है। इसके अलावा जो डायरी है उसमें भी जो बातें हैं उनको नोट किया गया है। और साथ ही साथ में एक तस्वीर में कैमरा पर्सन फरमान से कहूंगा कि जो ईंटें निकल रही है, जो हम देखते थे कि बहुत जो पुराने जमाने में इस्तेमाल की जाती थी, छोटी छोटी ईंटें, इस तरह के जो घर है या जो हम स्ट्रक्चर है वो देखते हैं कि बहुत ज्यादा प्राचीन होते थे। तो इन तमाम ईंटों के सैंपल भी लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर अभी ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है इस बावड़ी में कि दरअसल इसका जो ऐतिहासिक एक तथ्य है, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि 1857 में इसको बनाया गया था, लेकिन क्या ये उससे भी प्राचीन है? क्योंकि अब एक तथ्य ये भी सामने आ रहा है। देखिए इंची टेप, क्योंकि हम कह रहे थे कि उसके जरिए इसकी पूरी नपाई की गई है, तो एक तथ्य ये भी सामने आ रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो बावड़ी है इसका सीधा रास्ता एक पास में ही मंदिर है वहां तक जाता था। क्या वाकई ऐसा है क्या, या फिर कुछ और चीजें हैं? उन तमाम चीजों की भी जानकारी ये टीम लगाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। अंदर की अगर तस्वीरें मैं इस वक्त की दिखाऊं तो आपको जो मजदूर है नगर पालिका के वो काम करते हुए दिखाई देंगे और लगातार अंदर खुदाई का जो दौर है वो जारी है। कुछ दिनों तक हम दिखा रहे थे 2 दिन में 5 से 6 सीढ़ियां सामने आई थी। इस वक्त अगर हम देख रहे हैं 12 से 13 जो सीढ़ियां है, जो बावड़ी के अंदर जाने का रास्ता है, वो आपको साफ यहाँ पर नजर आएगा। और कुछ देर पहले इन मजदूरों से मेरी बात हो रही थी तो ये बता रहे थे कि अभी 10 से ज्यादा दिन लगेंगे तमाम जो सीढ़ियां अंदर दबी हुई है उनको खोजने में। हो सकता है 20 से जो 25 सीढ़ियां है वो भी और ज्यादा सामने आए। तो मैं लगातार हम दिखा रहे हैं कि ये 2 सदस्य जो टीम है यहाँ निरीक्षण करने के लिए पहुंची है, तमाम तथ्यों को जुटा रही है और अलग अलग चीजें इनकी तरफ से की जा रही है। अभी भी लगातार इन ईंटों का, मिट्टी का जो एक तरीके से निरीक्षण है वो किया जा रहा है, तो जिसके जरिए पता लगाया जाता है कि ये जो इमारत है बावड़ी की ये कितनी पुरानी है। ये तमाम चीजें इसके बाद सामने आएगी। तो निरीक्षण अभी भी लगातार चल रहा है। तकरीबन 45 मिनट से ज्यादा का वक्त हो चला है। करीब आधा घंटे तक ये टीम अंदर रही और एक एक दीवार की नपाई या जो इसके अंदर जो पिलर है, जो भी
इसकी दीवारें हैं, उन तमाम चीजों की गई। उसके बाद तथ्यों को इसमें दर्ज किया गया और किस तरह से और खुदाई चलेगी उन तमाम चीजों के भी यहाँ पर दिशा निर्देश यहाँ दिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी आने वाले दिनों में और चीजें इस बावड़ी में सामने आएगी। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण इस बावड़ी में कुआं है उसकी तरफ खुदाई का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है अब। और ये जो 12 सीढ़ियां हम दिखा रहे हैं, ये जो सीढ़ियां है कुएं तक पहुंचती है, तो नीचे तक इसी तरह से, क्योंकि अभी जो पहला तल है उसकी खुदाई हुई अभी मुकम्मल वो भी नहीं हो पाई है, क्योंकि काफी वक्त लग रहा है। अब जेसीबी से तो अंदर खुदाई नहीं हो सकती, जो बाहर का मलबा था उसको तो जेसीबी के जरिए निकाल दिया गया, तो अब मैनुअल खुदाई फावड़े के जरिए की जा रही है। इसमें काफी मुश्किल भी है, अंदर बैठने के लिए अभी उतनी जगह नहीं है जिससे मजदूर आसानी से इसकी खुदाई कर सके। ये तमाम चीजें यहाँ पर है, मुश्किलात है, लेकिन जो मजदूर है वो दिन रात लगे हुए हैं चंदौसी नगर पालिका के, और उनके जरिए फावड़े के जरिए ही आगे की जो खुदाई है, चाहे वो नीचे का हिस्सा हो इस बावड़ी का या सामने बिल्कुल जो सीढ़ियों के सामने से होता हुआ जो कुआं जिसके बारे में कहा जाता है, हालांकि अभी कुआं नजर नहीं आया है और इसीलिए ये खुदाई लगातार जारी है। खुदाई तब तक जारी रहेगी जब तक सनातन का जो सच है या सनातन के जो सबूत हैं वो पूरी तरीके से पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने ना आ जाएं, तब तक ये खुदाई संभल में जारी रहेगी। शुक्रिया आपका शोएब तमाम जानकारी के लिए। तो संभल में जमीन के नीचे दफन सनातन के सबूत को खंगाला जा रहा है। अब संभल की जामा मस्जिद से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक और बावड़ी मिली है। ये बावड़ी कमालपुर सराय गांव में मिली है। खास बात यह है कि ये बावड़ी 4 मंजिला है, जिसमें ऊपर में 2 मंजिल हैं और 2 मंजिल नीचे हैं। बावड़ी के बीच में कुआं है। बताया जा रहा है कि इस बावड़ी को सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना के लिए कैकैया ईंट से बनवाया था। यानी संभल में सिर्फ तीर्थ और कुएं ही नहीं मिल रहे, बल्कि प्राचीन बावड़ी भी मिल रही है। पहले संभल के चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में रानी की बावड़ी मिली और अब कमालपुर सराय इलाके में पृथ्वीराज चौहान के काल की बावड़ी मिली है। यानी ये बावड़ी तो करीब 825 साल से ज्यादा पुरानी होगी। आपको बता दें कि लक्ष्मणगंज में जो बावड़ी मिली है वो 150 साल पुरानी है। बावड़ी को मिट्टी से ढक दिया गया था, अब उस बावड़ी की खुदाई हो रही है। रानी की बावड़ी 3 मंजिला है, जबकि कमालपुर सराय की बावड़ी 4 मंजिला है और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय की ये बावड़ी बताई जा रही है। तकरीबन 800 साल पुरानी ये बावड़ी बताई जा रही है। संभल में लगातार सनातन के सबूत मिल रहे हैं। लाडो सराय में करीब 100 साल पुराना एक कुआं मिला है। इस कुएं को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। हिंदू महिलाओं की ओर से पहले आरोप लगाया गया। उनका दावा है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने उस कुएं को बंद कर दिया है। इसके बाद मुस्लिम पक्ष की महिलाओं की ओर से भी पलटवार किया गया। हालांकि अब कुएं की खुदाई की जा रही है। लाडो सराय में जो प्राचीन कुआं मिला है वो लौड़ी ईंट से बना है। ये कुआं सैकड़ों वर्ष पुराना बताया जा रहा है। इस कुएं को मिट्टी भरकर पाट दिया गया था, जिसके बाद ये कुआं बंद हो गया था। संभल में कुओं की खोज जारी है और खुदाई की जा रही है। इस वक्त हम लाडम सराय में हैं संभल के, और यहाँ भी एक जो पुराना कुआं है उसकी खुदाई की गई है। तकरीबन 4 से 5 फीट से ज्यादा जो खुदाई है। हालांकि ऊपर ये जो मलबा आप देख रहे हैं इससे ढक गया था पूरी तरह से, फिर नीचे ये कुआं निकल कर आया और आज इसकी खुदाई की गई है। और करीब जो मुझे दिख रहा है यहाँ से तकरीबन 4 फीट से ज्यादा की जो खुदाई है वो अंदर की तरफ है और तकरीबन 2 से 3 फीट की खुदाई ऊपर की गई है। तो कुल मिलाकर अभी इसको खोद दिया गया है। ये पुराना कुआं है और इसको लेकर हालांकि किसी तरह का अतिक्रमण तो फिलहाल जो नजर आ रहा है तो यही है कि मलबा इस पर था और जो घर है आसपास वो बने हुए। प्रशासन आगे की जो भी चीजें है वो करेगा, लेकिन